तो हमारा जो विकेटिंग ऑफ सीट्स का अगर जो टॉपिक है उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दो मेंबरशिप नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का भी मेंबर है। तो इसलिए हमारे जो एक्ट है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल राज्यसभा का और लोकसभा का मेंबर है तो 10 दिन में उसको एक सीट को चूज करना पड़ेगा, और अगर वो सीट को 10 दिन में कोई चूज नहीं करता है, वो बैठा हुआ है जहाँ पर भी है, तो उसकी जो राज्यसभा की है सीट वो तो उसकी वेकेंट हो जाएगी और उसको किस चीज़ का मेंबरशिप, उसको लोकसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये कहता है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई वो राज्यसभा का मान लो मेंबर है, सपोज है, ऐसा पूरा लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अगर एक कोई भी हाउस का वो मेंबर है और उसको दूसरे हाउस को भी नॉमिनेट कर दिया गया उसको, तो उसका जो पहला जिस हाउस में वो बैठा है वो तो वेकेंट हो जाएगी, और जो दूसरा हाउस में उसको जो नॉमिनेट किया गया उसके अंदर उसकी सीट फुल हो जाएगी। और तीसरा केस हमारा ये बोलता है अगर एक ही हाउस में अगर कोई भी, अगर मान लो कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसकी लोकसभा में दोनों सीट है, तो उसको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी सीट चाहिए। अगर मान लो एक लीडर है, वो बिहार की भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड है और राजस्थान की भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड है, तो उसको चूज करना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहना चाहता है। अगर एक दोनों ही चूज नहीं कर पाता है, अगर एक चूज नहीं कर पाएगा तो उसको दोनों ही सीट से हटा दिया जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डबल मेंबरशिप का।